दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है और हम लोग यहाँ पर एक हॉस्पिटल में दो कंपाउंडर्स को देखते हैं, जिनमें से ये दोनों एक डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। और ये जैसे ही उस बॉडी को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, उस बॉडी का हाथ हिल रहा होता है, पर ये बिना ऐसा कुछ देखे उस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे ही उसको उसमें डालते हैं तभी वे वहाँ से चले जाता है और वहाँ पर एक वार्ड बॉय आता है जो साफ़ सफाई करता है। उसको वहाँ से आवाज़ आती है अंदर से, और जैसे ही वो उस गेट को खोलता है वो डेड बॉडी उस आग में से निकल कर उस आदमी को पकड़ लेती है। अब दोस्तों ऐसे सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिसन होता है। हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि कुछ लड़के जो इसी लड़की के क्लासमेट्स थे वो यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा बुली कर रहे थे, क्योंकि उसकी जो ब्रेस्ट थी वो बहुत ज़्यादा ओवर साइज थी। और ये इस प्रॉब्लम को लेकर एक हॉस्पिटल में जा रही थी अपनी मॉम सिल्विया और अपने बॉयफ्रेंड माइकल के साथ। अब ये लोग अपनी कार में बातें करते हुए आराम से जा रहे थे, तब यहाँ पर माइकल की कार से कोई एक जंगली जानवर वो होता है जो वो टकरा जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। माइकल उसको वहाँ से हटाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है और उसको एक डंडी से उसको साइड कर रहा था। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और उस जानवर को फिर से कुचल जाती है, जिसके कारण जो माइकल की जो पूरी ड्रेस होती है, उसका जो आउटफिट होता है वो पूरा ख़राब हो जाता है। वो अपने किसी तरह से अपने आउटफिट को बदलता है और अपनी वापस कार में आकर हॉस्पिटल में पहुंचता है। वो हॉस्पिटल में पहुंचता है, वहाँ पर उसकी मुलाकात जे नाम की एक लड़की से होती है जो उसी हॉस्पिटल के एक को डॉक्टर थी। हम लोग हॉस्पिटल के बाहर एक कपल को खड़ा हुआ देखते हैं, जिनमें से जो गर्ल थी वो भी अपने एक टैटू को निकलवाने के लिए यहाँ पर आई थी। वो इसी हॉस्पिटल में आई हुई थी। यहाँ पर एक डॉक्टर को देखते हैं हम जो इस हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर था, और उसके सामने एक पेशेंट बैठा हुआ था जिसकी प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि वो अपने जो उसका जो पेनिस था वो उसको साइज़ उसका इंक्रीज़ करवाने आया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में था उसके साइज़ को लेकर। और वो डॉक्टर से चाहता था कि आप इस प्रॉब्लम को किसी को नहीं बताएं, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और इससे मेरे बिजनेस पर अफेक्ट पड़ सकता है, लोग मुझे भी फिर बुली करने लगेंगे। डॉक्टर यहाँ पर उसके पेनिस को एग्जामिन करता है और बताता है कि जो एवरीथिंग गोज ओके, यानी कि हर चीज़ सही जा रही है। अब दोस्तों ऐसे फिर चेंज होता है सीन और हम लोग जे के साथ और उस डॉक्टर के साथ हम सिल्विया को देखते हैं, यानी कि एलिसन की मॉम को और एलिसन को। यहाँ पर वो लड़की भी आती है जो अपना टैटू हटवाने आई थी। इसके बाद फिर से जो सीन है वो स्वैप होता है और हम डॉक्टर को देखते हैं जो एलिसन को चेक कर रहे थे और वो उसे गलत जगह पर टच कर रहे थे, क्योंकि वो उनको एग्जामिन करना था कि जो एलिसन है उसको अपने बूब्स है वो किस साइज़ में चाहिए। तब यहाँ पर एलिसन कहती है कि जो साइज़ है मैं बी साइज़ चाहती हूँ ताकि वो ज़्यादा कम हो। और यहाँ पर दोस्तों जो सिल्विया थी यानी कि एलिसन की मॉम, वो इन सब चीज़ के मतलब नाराज़ थी, क्योंकि लड़कियों को वो मानती थी कि लड़कियों की जो ब्रेस्ट है वो ज़्यादा बड़ी ही अच्छी लगती है, ना कि छोटी। अब दोस्तों इनका ऑपरेशन होता है और यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो सिल्विया है यानी कि एलिसन की मॉम, वो भी यहाँ पर अपना ऑपरेशन करवा रही है। और हम लोग देखते हैं कि उसका ऑपरेशन ये था कि वो जवान होना चाहती थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो माइकल होता है इनके एलिसन का बॉयफ्रेंड, वो वहाँ पर डॉक्टर से लड़ाई करने लग जाता है, क्योंकि वो उसको एक चीज़ वो नोटिस करता है कि यहाँ पर डॉक्टर्स ने उसका जो ब्लड था उसका ग्रुप तो लिया ही नहीं, और वो बिना उसके ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक उसी आदमी को देखते हैं जो बाहर हॉस्पिटल के गेट पर मिला था माइकल को, और वो माइकल को अपने साथ हॉस्पिटल का टूर कराता है। वो माइकल को एक कमरे के बाहर खड़ा कर देता है और खुद उस कमरे में ड्रग्स को ढूंढने लग जाता है। और मैं आपको बता दूं वो जो आदमी था उसका नाम था कोल, और मैं आपको बता दूं कोल एक ड्रग एडिक्ट था। और यहाँ पर जैसे ही कोल अपने ड्रग्स ढूंढ रहा था, माइकल एक रूम में जाता है, वहाँ पर एक लड़की को देखता है जिसके मुंह पे एक मास्क था। वो उस मास्क को हटाता है तो वो देखता है कि वो लड़की, पहले तो हम देखते हैं कि वो लड़की न्यूड थी, और जैसे हम उसको देखते हैं हमें पता पड़ता है कि वो लड़की जो है वो एक ज़ॉम्बी है। वो दोस्तों उसका जो रूप था एकदम इतना भयानक था कि ये सब लोग वहाँ से डर के भाग जाते हैं, माइकल भी और कोल भी। वो यहाँ पर डॉक्टर से आकर कहते हैं, वो यहाँ पर उनको कुछ भी नहीं बताते, पर माइकल जो है वो कोल पे गुस्सा होता है। और हम लोग देखते हैं कि जो वो ज़ॉम्बी था, वो लड़की जो ज़ॉम्बी थी, वो अपने आप को स्ट्रैप से अनस्ट्रैप कर रही थी। यहाँ पर हम लोग दोस्तों माइकल को देखते हैं जो यहाँ पर एलिसन को बताता है कि हम अब इस हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। पर ऐसे करते करते यहाँ पर माइकल को एक इंजेक्शन लग जाता है जो कि बेहोशी का इंजेक्शन था, और जैसे वो बेहोशी से उसकी हालत ठीक होती है, वो उठता है बेहोशी से, वो देखता है कि उसको भी डॉक्टर्स ने एक बेड पर बांध रखा था। तब वहाँ पर जे आती है और उसे कहती है कि हम तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर छोड़ सकते हैं कि अगर तुम हमारे ऑपरेशन में अगर तुम दखल ना दो तो हम तुम्हें इसी कंडीशन पर छोड़ सकते हैं। वो लोग भी दोस्तों इस बात को मान जाते हैं और एक दूसरी नर्स आकर माइकल के स्ट्रैप्स को खोल देती है। वो जैसे यहाँ से बाहर आता है वो पूछता है कि एलिसन कहाँ पर है, पर वो लोग उसकी बात का जवाब नहीं देते, और वो देखता है कि यहाँ पर उसको एलिसन मिल जाती है। और वो दोनों यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी नर्स, जितने भी पेशेंट थे, वो लोग यहाँ से हॉस्पिटल को छोड़कर जा रहे थे। और इसका कारण ये था कि वो जो ज़ॉम्बी था, इन सब लोगों को उस फीमेल ज़ॉम्बी के बारे में उन सब लोगों को पता पड़ चुका था।
यहाँ पर हम लोग जैसा आप देख पा रहे थे, ये सारे लोग इस हॉस्पिटल को छोड़कर भाग रहे थे और एक ज़ॉम्बी अटैक भी इस हॉस्पिटल में हो चुका था और यहाँ पर 6-7 लोग कम से कम ज़ॉम्बीज़ के कारण शिकार हो चुके थे, वो इन्फेक्ट हो चुके थे। यहाँ पर हम डॉक्टर को भी देखते हैं जो एक पेशेंट को खा रहा था और यहाँ पर माइकल जो है वो वहाँ पर उस ज़ॉम्बी को करंट लगा देता है, जिसके कारण माइकल भी वहाँ पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और एलिसन जैसे माइकल को देखती है तो उसे लगता है कि माइकल भी अब मर चुका है और वो जो ज़ॉम्बी होता है वो फिर उठ खड़ा होता है और जहाँ पर जो एलिसन होती है वो ज़ॉम्बी को मार डालती है। उसको यहाँ पर पता पड़ता है कि जो माइकल है वो यहाँ पर मर चुका है और वो अपने ही अनड्रेस कपड़ों में वहाँ से भाग जाती है। अब क्योंकि सब लोगों को ये पता पड़ ही गया था कि इस हॉस्पिटल में एक ज़ॉम्बी अटैक हो चुका है और आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर इन्फेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पर जो एलिसन होती है वो भाग रही होती है और एक औरत उसे मिलती है जिसने भी जवान होने के लिए एक सर्जरी करवाई थी और वो एलिसन को बताती है इस हॉस्पिटल की सच्चाई कि ये हॉस्पिटल गलत है, उसके ऑपरेशन के कारण जो मेरा पूरा फेस है वो पूरा फेस जल रहा है। यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो उसी औरत को देखता है जो एलिसन को मिली थी और वो उसे देखकर गेट लगा लेता है, यानी कि वो नहीं चाहता था कि वो इस रूम में आए क्योंकि उसे लग रहा था कि वो औरत भी एक ज़ॉम्बी है। अब यहाँ पर एलिसन जो है वो अपनी मॉम को ढूंढ रही थी क्योंकि उसे ये सब सच्चाई पता पड़ चुकी थी हॉस्पिटल की। वो अपनी मॉम को मिलती है और उसे मॉम देखती है तो उसकी मॉम जो थी वो एकदम बेहोशी की हालत में थी क्योंकि उसे एक हार्ड इंजेक्शन लगाया गया था और वो उठ नहीं पा रही थी। तो एलिसन जो उसका बेड था, यानी कि जिस बेड पर उसकी मॉम लोटी हुई थी, वो उस बेड को उठाकर भाग निकलती है। अब हम लोग यहाँ पर कोल को देखते हैं जो कि एक ड्रग्स का इंजेक्शन लगा चुका था, वो एक रूम में पड़ा हुआ था। दोस्तों इसके बाद हम लोग यहाँ पर एलिसन को देखते हैं जो कि एक ज़ॉम्बी को देख रही थी जो अपने आप को ही खा रही थी और वो फिर भी जिंदा थी। वो यहाँ पर एलिसन के पीछे पड़ जाती है और उसे खाने के लिए उसे एक गेट मिलता है जो कि लॉक था अंदर से, क्योंकि उस रूम के अंदर कोल था। वो उस रूम को अपनी मॉम के बेड से तोड़ देती है, अपनी मॉम को एक कोने में डालकर बचा देती है। पर यहाँ पर देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी ने उसकी मॉम के पैर पर खा गया था और उसकी मॉम भी अब इन्फेक्ट हो चुकी थी। यहाँ पर अब कोल आता है और उस ज़ॉम्बी का जो पूरा सिर था उसको पिचका डालता है। अब हम लोग यहाँ पर डॉक्टर जेजे को और उस आदमी को देखते हैं जो अपना पेनिस बड़ा करवाने आया था और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जेजे उस आदमी से कहते हैं कि मैं वर्जिन नहीं मरना चाहती और मेरे लिए ये आखिरी मौका है, और वो आदमी भी कहता है कि मैं अब इस मौके को नहीं छोड़ूंगा। तो वो लोग यहाँ पर फिजिकल होने की कोशिश करते हैं, पर जो जेजे होती है वो उस आदमी से पूछती है कि क्या तुम ये सब कर पाओगे क्योंकि अभी अभी तुम्हारे पेनिस का जो है वो ऑपरेशन हुआ है। तो वो आदमी जेजे से कहता है कि हम ट्राई कर सकते हैं, पर जैसे ही वो लोग वहाँ पर उसको अपने पेनिस को वो बाहर निकलता है वहाँ पर इंटीमेट होने के लिए, पर वो कहता है कि हमें ट्राई करना चाहिए, ये हमसे हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो माइकल था वो मरा नहीं था, वो यहाँ पर जिंदा था। यहाँ से फिर सीन चेंज होता है, हम लोग उसी आदमी को देखते हैं जो अपने पेनिस को वॉश करने गया था इंटीमेट होने से पहले, पर वो पानी जो था वो गर्म था और वो लोग वहाँ पर एक उसका जो पेनिस होता है वो जल जाता है। तभी डॉक्टर जेजे वहाँ पर उस आदमी को एक ऑइंटमेंट देती है, वो उस ऑइंटमेंट को अपने पेनिस पर लगाता है पर उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। फिर यहाँ पर डॉक्टर जेजे एक मैच स्टिक से आग जलाती है रोशनी के लिए, तो वो देखती है कि उस ऑइंटमेंट तो नीचे गिर गया है और उस आग की जो तिल्ली थी जिसमें आग लगी हुई थी वो उसके पेनिस पर गिर जाती है, जिसके कारण उसके पेनिस पे आग लग जाती है। यहाँ पर डॉक्टर जेजे एक फायर एक्सटिंग्विशर से उसके पेनिस पर लगाती है ताकि वो आग बुझ जाए, पर यहाँ पर जो वो आदमी था वो कहता है कि मुझे अपना पेनिस फील नहीं हो रहा। तो जैसे उसे टच करता है उसका पेनिस नीचे गिर के टूट जाता है, जिसके कारण वो इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि अब वो चाहता था कि डॉक्टर जेजे को भी वो जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। वो गेट खोल देता है जिसके कारण जो ज़ॉम्बीज़ थे उस आदमी को मार डालते हैं। दोस्तों सीन चेंज होता है और हम लोग यहाँ पर माइकल को देखते हैं जो एक रूम में जाता है, वहाँ पर उसे बड़े ही क्रिएचर्स, अजीब से क्रिएचर दिखते हैं। वहाँ पर से उसके भागने के कारण एक क्रिएचर का जो जाड़ था वहाँ से टूट जाता है और वो क्रिएचर उस जाड़ से बाहर आ जाता है। माइकल वहाँ से भाग निकलता है उस क्रिएचर से बच के, और वो लोग देखता है कि इस हॉस्पिटल का जो मेन डॉक्टर था वो उसके रूम में आग लग चुकी थी और वो उस आग में जितने भी इस हॉस्पिटल के इलीगल डॉक्यूमेंट्स थे वो उन सबको जला रहा था ताकि पीछे के लिए कोई भी सबूत ना बचे। यहाँ पर जो कोल होता है वो सिल्विया को अपने साथ एक रूम में लेकर जाता है और यहाँ पर एक नर्स भी होती है, यानी कि वो मेल नर्स होता है, और वो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर जेजे भी अब उस रूम में आ जाती है और जो हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर था वो भी यहाँ पर आ जाता है। पर यहाँ पर जो कोल होता है वो फिर से माइकल पर हमला कर देता है और माइकल फिर से बेहोश हो जाता है। माइकल की जब आँख खुलती है तो उसके आगे एलिसन होती है, और दोस्तों यहाँ पर जो एलिसन होती है वो प्रपोज करना चाहती थी माइकल को, पर माइकल उससे कहता है कि ये सही टाइम नहीं है। अब यहाँ पर हॉस्पिटल का डॉक्टर आता है और वो सिल्विया को कहता है कि हमें तुमको मारना होगा क्योंकि तुम भी इन्फेक्ट हो गई हो और तुमने अगर हम में से किसी को भी टच कर दिया या फिर कुछ भी कट लगा दिया तो हम सभी इन्फेक्ट हो जाएंगे। डॉक्टर उसे मारने की कोशिश करता है पर सिल्विया उसके ऊपर खून की वॉमिट कर देती है, जिसके कारण वो गुस्से में आ जाता है और वो ये काम
फिलहाल के लिए छोड़ देता है। अब लोग उस डॉक्टर से अप्रोच करते हैं कि क्यों ना आप इस बीमारी की वैक्सीन बनाएं। तो डॉक्टर उस बीमारी की वैक्सीन बना रहे होते हैं और उस वैक्सीन को बना लेते हैं। वो उस वैक्सीन को जैसे ही सिल्विया को लगाते हैं वो और भी ज़्यादा कंट्रोल में नहीं आती है, यानी कि वो डिसकंट्रोल हो जाती है। और अब ये लोग उसको डिसीजन कर ही लेते हैं कि हमें उसे मारना ही होगा। पर यहाँ पर जो एलिसन होती है वो डॉक्टर से कहते हैं कि नहीं, आप मेरी मॉम को अभी ऐसे नहीं मार सकते, आपको एक वैक्सीन बनानी होगी। यहाँ पर डॉक्टर उस जो मेल नर्स था उसको अप्रोच करता है कि क्यों ना तुम एक वैक्सीन बनाओ, क्योंकि तुम इस चीज़ के बारे में जानते हो। दोस्तों यहाँ पर ट्विस्ट ये था, क्योंकि सिल्विया ने उस डॉक्टर के ऊपर वॉमिट करी थी तो पूरे चांस थे कि वो डॉक्टर भी इन्फेक्ट हो। यहाँ पर डॉक्टर जे उस डॉक्टर को मार देती है, जिसके कारण वो डॉक्टर भी पूरी तरह से एकदम मर जाता है। अभी ये लोग यहाँ पर सोचते हैं वैक्सीन बनाने की, और उस जो मेल नर्स था उससे कहते हैं कि क्यों ना तुम वैक्सीन बनाओ, क्योंकि ये हमारे लिए लास्ट होप है। वो मेल नर्स दोस्तों यहाँ पर वैक्सीन बनाता है, पर वो वैक्सीन भी अनसक्सेसफुल होता है। फिर वो दूसरी बार उस वैक्सीन को बनाता है, जिसके कारण वो वैक्सीन जो है वो यहाँ पर बन जाती है अच्छी तरह से। वो उस वैक्सीन को उस औरत को यानी कि सिल्विया को लगा ही रहा होता है। सिल्विया उस आदमी के काट लेती है हाथ में, जिसके कारण वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर माइकल के हाथ में सिर्फ उस सिल्विया के बाल ही रह जाते हैं। अब यहाँ पर वो अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, पर ऐसा नहीं हो पाता। फिर वो एक मशीन में जाता है, यानी कि वो मेल नर्स उस मशीन में जाकर अपने हाथ को ही काट डालता है। अब ये काम माइकल से नहीं हो पाता था, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड की मॉम को नहीं मारना चाहता था। पर ना चाहते हुए भी एलिसन अपनी मॉम का कत्ल कर देती है और उनको मार देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके कारण और लोग भी इन्फेक्ट हो। अब हम लोग यहाँ पर माइकल को देखते हैं, जो कि गेट को खोल रहा था, उसके साथ कोल भी था। पर वो देखते हैं कि गेट के बाहर ज़ॉम्बीज़ हैं बहुत सारे। अब वो यहाँ पर एक बोतल में, यानी कि एक बोतल में बॉम्ब बनाता है, एक हैंडमेड बॉम्ब बनाता है। और वो चाहता था कि मैं इस बॉम्ब को ज़ॉम्बीज़ में फिट कर दूँ ताकि वो सब लोग मर जाएं। अब ये लोग एक ज़ॉम्बी में उस बॉम्ब को फिट करके हॉस्पिटल के टेरेस पर जाता है ताकि वो दूसरी बिल्डिंग में जा सके और बाहर निकल सके। पर यहाँ पर जो वो मेल नर्स होता है वो यहाँ पर नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसका बैलेंस नहीं बन पाता। अब ये लोग वापस उस बिल्डिंग में चले जाते हैं, और यहाँ पर जो कोल होता है उसकी मुलाकात यहाँ पर डॉक्टर जे से होती है। और वो उसे ब्लैकमेल करता है कि मुझे पता है ये सब तुम्हारी ही क्रिएशन थी, तुम्हारी और डॉक्टर की, और तुम लोग एक वायरस को बना रहे थे। पर यहाँ पर जो कोल होता है वो उसे दिलासा देता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर इसके बदले तुम्हें मुझे $50,000 देने होंगे। अब ये लोग यहाँ से दोस्तों फिर से सीन जो है वो चेंज होता है, और हमें यहाँ पर एक टनल टाइप कुछ एरिया मिलता है। और यहाँ पर कोल फिर से रिकॉल करवाता है डॉक्टर जे को कि मैं तुमसे $50,000 लेकर ही रहूँगा। अब ये लोग दोस्तों वहाँ उस एरिया से निकलते हैं और बाहर एक डंप यार्ड में जाकर निकलते हैं। इनको वहाँ पर एक वही लड़की मिलती है जो टैटू को अपने चेंज करवाने आई थी, और उसके नीचे एक ज़ॉम्बी था। वो लोग उस ज़ॉम्बीज़ को मारकर उस लड़की को भी बचा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्टर जे है वो एक प्लान बनाती है, वो एक ज़ॉम्बी को एक गेट के पास ही खड़ा कर देती है, और यहाँ पर वो कोल को आवाज़ लगाती है। जैसे ही कोल उस रूम में आता है, बटन ऑन करता है लाइट के लिए, वो ज़ॉम्बी कोल को इन्फेक्ट कर देता है। अब कोल को दोस्तों बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो नहीं चाहता था कि अब जो डॉक्टर जे है वो जिंदा रहे। वो उसको मार देता है, और वहाँ पर जैसे सारे लोग पहुँचते हैं तो वो उनको बताता है कि डॉक्टर जे को इस ज़ॉम्बी ने मारा है, और मैंने इन ज़ॉम्बी को ही मार दिया है। वो इन लोगों को नहीं पता था कि वो अब इन्फेक्ट हो चुका है। वो लोग जैसे इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर मिलिट्री आ चुकी थी, और वो इस जो भी लोग उस बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे वो उसको मार रही थी। एक लड़की को ये सब नहीं पता था, वो उस बिल्डिंग के बाहर जाती है तो वो लोग उसको मार देते हैं। अब यहाँ पर कोल उन लोगों को एक अंडरग्राउंड टनल का रास्ता बताता है। ये सब लोग उस टनल में जाते हैं, पर तभी यहाँ पर वही क्रिएचर आ जाता है, और वो यहाँ पर जो माइकल होता है उसके पैर में काट लेता है। यहाँ पर वही ज़ॉम्बी भी आ जाती है जिसके बॉडी पर वो बॉम्ब लगा हुआ था। अब दोस्तों ये लोग ज़ॉम्बी को तो पीछे छोड़कर भागकर आ गए थे एक टनल के रास्ते पर, जहाँ पर एक रास्ता था जो ऊपर की तरफ जाता था, पर इन लोगों को सीढ़ियों ऊपर चढ़कर जाना था। और वो जो सीढ़ी थी, यानी कि वो लैडर थी, वो बहुत ऊंची थी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि पहले एलिसन जाएगी, फिर यहाँ पर कोल कहता है कि पहले मैं जाऊँगा और फिर तुम आओगे। यहाँ पर ये दोनों एलिसन को चढ़ा देते हैं, फिर कोल चढ़ जाता है। यहाँ पर अब लास्ट में बचता है माइकल, और वो अब ऊपर चढ़ना चाहता था, पर जो कोल था वो उसको मना कर देता है, और वो सब लोगों को नहीं पता था कि अब वो इन्फेक्ट है। यहाँ पर जो माइकल है एक ज़ॉम्बी को मारकर उसकी जो आँख थी उसको निकाल देता है, और वो माइकल से कहता है कि तुम इसको पकड़ो और मुझे ऊपर खींचो। पर माइकल ऐसा नहीं करता, और वो कोल को दिखाता है कि माइकल को दिखाता है कि मैं भी एक ज़ॉम्बी ने इन्फेक्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पर माइकल था वो बहुत ज़्यादा चिंता में आ गया था, पर ज़ॉम्बी ने माइकल पर अब अटैक कर दिया था, और वो अब कुछ नहीं कर सकता था मौत के अलावा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो
ज़ॉम्बीज़ थे वो माइकल के पास आ गए थे और गलती से माइकल ने उस बॉम्ब को दबा दिया था। अब हम लोग देखते हैं कि जो कोल है उसका जो इन्फेक्टेड एरिया था वो एलिसन गलती से देख देती है। अब कोल को भी उसका भांडा फूट चुका था, कोल का भी, और वो एलिसन को ज़बरदस्ती मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। तब एलिसन एक स्क्रू ड्राइवर उसके पेट में डाल देती है और उसे मार देती है। अब वो यहाँ से भाग ही रही थी, तभी वहाँ पर एक उसमें बॉम्ब फूट जाता है और जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे वो बाहर निकलने लगते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ से माइकल भी बाहर निकल जाता है और वो अपनी जेब से उस रिंग को निकालता है जिससे वो एलिसन को अप्रोच करने वाला था। एलिसन सोचती है कि एक ज़ॉम्बी है तो वो माइकल को उड़ा देती है, पर जैसे माइकल उसकी हेडलाइट पे आता है तो उसे पता पड़ता है कि ये माइकल है। अब हड़बड़ी में एलिसन की जो कार है वो भी एक ट्री से भिड़ जाती है और उसकी भी ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है और मूवी यहीं पर एंड होती है।